नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आपने हमारे चैनल पर मिलेट्स के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अलग अलग मिलेट्स के बारे में अलग अलग वीडियो पर हमने बातें की हुई है और अलग अलग खेती भी दिखाने की कोशिश की है, जिसमें से कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, छोटी कंगनी के विषय पर हमने अलग अलग वीडियो किए हैं। लेकिन इस वीडियो पर हम आपको सांवा की खेती दिखाने जा रहे हैं। जो दिखाई आपको दे रहा है वो सांवा है। और ये सांवा के जो वीडियो हैं हम कवर कर रहे हैं, ये जो जगह है जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र ग्राम गनियारी। और ब्लॉक कौन सा है सर इसका? ये तखतपुर ब्लॉक में आता है सर। तखतपुर ब्लॉक है, जिला बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है। ये एड्रेस है और इसकी बिलासपुर से जो दूरी है तकरीबन कितना किलोमीटर सर? 20 किलोमीटर है, कोटा लोरमी रोड में। हाँ, यानी कि बिलासपुर से जब आप कोटा की तरफ जाएंगे तब ये गनियारी पड़ता है। अच्छा बड़ा गांव है, बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है और बहुत भीड़ बनी रहती है। एकदम गरीब लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं दूर दूर से। ये इस हॉस्पिटल की खासियत है। और यहाँ खेती पर भी काम है, मिलेट्स पर काम है ना सर? बिल्कुल सर। हाँ। और आपका परिचय सर? हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं जन स्वास्थ्य सहयोग में ये जो खेती के काम चल रहा है उसमें काम करता हूँ। हाँ। जन स्वास्थ्य सहयोग मुख्य रूप से हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य की टीम है और स्वास्थ्य की टीम के साथ साथ ये खेती जो कर रहे हैं उसके पीछे ये सोच है कि जब तक लोगों को अच्छे खाना ना मिले या खाना विविधता के साथ ना हो तब तक के एक सामुदायिक स्तर में, सामाजिक स्तर में स्वास्थ्य में सुधार ला पाना संभव नहीं है। तो ये सोच के साथ में जन स्वास्थ्य है वो एक खेती टीम के गठन हुआ और उसमें हम लोग बहुत सारे जो मुद्दे लेके काम कर रहे हैं। पहला तो है देसी बीज संरक्षण संवर्धन के काम, या हम यहाँ जो भी खेती करते हैं वो देसी बीज से करते हैं। दूसरा जैविक तरीका से। तो जैविक में ये नहीं कि हम बाज़ार से लाए पैकेट वाला या डिब्बे वाला जो जैविक आजकल निकल गए है वो नहीं। जो चीज़ किसान के पास है, किसान के स्तर के जो संसाधन हैं प्राकृतिक तरीका से, जैविक तरीका से, उसका उपयोग करके उत्पादन करना और बेहतर पोषण युक्त फसल तैयार करना। तीसरा जो है यहाँ अलग अलग फसलों में प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि अभी का एक चलन हुआ है कि अच्छे उत्पादन लेना है तो हाइब्रिड बीज डालें या रासायनिक खाद डालें। रासायनिक खाद हाइब्रिड बीज डालेंगे तो कीटनाशक होगा। तो इस तरीक़ा से ना जाके प्राकृतिक स्तर में, ज़मीन के स्तर में, वातावरण के स्तर में क्या बेहतर हो सकता है उस तरीक़ा के प्रयोग किए हैं। जैसे कि धान के उत्पादन के लिए एक जो तकनीक है श्री तकनीक, उसका उपयोग करते हैं। और इस श्री तकनीक का जो मेन कॉन्सेप्ट अगर हम बताएं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आमतौर पे हम ज़मीन में बहुत ज़्यादा बीज डालते हैं। ज़्यादा बीज डालते हैं मतलब ज़मीन में जनसंख्या है वो ज़्यादा हुआ। जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ खाने की कमी होगी ही, और जहाँ खाने की कमी होगी वहाँ कुपोषण होगा, और जहाँ कुपोषण होगा वहाँ बीमारी होगा ही। तो श्री तकनीक में क्या किए, बीज के संख्या कम किए। इसका और दूसरा तरीका से समझ सकते हैं, कोई एक खेत है, खेत में पहले से ऊर्जा है। अगर हम उसी खेत में बोता तरीका से खेती करें तो कितना बीज डालेंगे? 35 किलो 40 किलो बीज डालते हैं। और उसी खेत में रोपा लगाए तो कितना डालते हैं? 5 से 7 किलो बीज। लेकिन उत्पादन ज़्यादा किस में होता है? रोपा में, जिसमें हम कम बीज डालें। कायदे से तो जिसमें ज़्यादा बीज डालते हैं उसमें होना चाहिए, लेकिन कम बीज में ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम रोपा तरीका में कम बीज डाले, मतलब जनसंख्या है वो कम कर दिए, एक निश्चित दूरी दिए। तो जनसंख्या कम हुआ तो खाना के लेवल ऑटोमेटिक बढ़ गया हो, पौधा स्वस्थ हुआ, उत्पादन बढ़ा। ये सीधा सीधा बात है। और पूरा खेती के इतिहास हम देखते आए तो वही चीज़ है, जितने भी नया तकनीक आते गया उस तकनीक में बीज की संख्या है वो कम हुआ, बीज की संख्या कम हुआ और उत्पादन है वो बढ़ता गया। तो इस बात को गंभीरता से समझे और उस समझ के साथ में उस नियम का अलग अलग तरीक़ा से प्रयोग किए। और ये सिर्फ धान की ही बात नहीं, हर फसल के लिए लागू होता है। चाहे वो सब्जी वर्गी हो, चाहे मिलेट वर्गी फसल हो, चाहे अनाज वर्गी हो, कोई भी फसल एक दूरी के साथ। और दूसरा समय, फसल उत्पादन में समय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अगर हम समय से चूके उसके बाद आप कितना भी हाथ पांव मारे वो सही स्थिति में नहीं आएगा। और समय से चूके तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल के हम उस स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे स्तर में, किसान के स्तर में ज़रूरी ये है कि दो बात का ध्यान रखें। एक तो समय, जो समय है उस फसल का वो बिल्कुल समय में लगाए, और दूसरा एक निश्चित दूरी दे पौधे के उसके कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आप पूछना चाहूँगा, ये जो सावा है इसका समय कब है? हाँ, तो जितना भी मिलेट है हमारे खेती के इतिहास में हम देखें, हमारे पूर्वजों के जो सिखाए देखे, सारे मिलेट है वो बारिश में करते हैं और टिकरा ज़मीन में करते थे। और पहले हम आज से 50 साल पीछे अगर देखें तो ज़्यादातर टिकरा ही ज़मीन था। प्राकृतिक वैसी ही बना के दिए थे, और टिकरा ज़मीन में विविधता ज़्यादा है। किसानों के पास ऑप्शन ज़्यादा है कि वो क्या फसल लें। खेत गहरा किए मतलब आप उसमें धान ही डाल सकते हैं। तो प्रकृति भी उस तरीक़ा से बनाया था। टिकरा ज़मीन ज़्यादा बनाए थे क्योंकि उसमें आप अलग अलग तरीक़ा से अपने मन पसंद के हिसाब से आप टिकरा ज़मीन में आप बागवानी कर सकते हो। बिल्कुल। टिकरा ज़मीन पे आप मिलेट्स कर सकते हैं। टिकरा ज़मीन पे आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। बागवानी है और उसी पे मिलेट्स कर सकते हो। फिर उसमें मक्का कर सकते हो। तो टिकरा ज़मीन के पास ऑप्शन बहुत है। और टिकरा ज़मीन कहने का मतलब हुआ ढलान वाली ज़मीन, जहाँ पे पानी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों में एक सोच आता गया कि भाई जो लोग अनाज खाना में चावल खा रहे हैं वो लोग अच्छे लोग हैं। तो ये लगभग 30 साल, आज से 30 साल पहले कहीं ना कहीं लोगों के सोच में ये गया। उसके पहले तो सारे लोग मिलेट करते थे और मिलेट ही खाते थे। वहाँ से फिर धीरे धीरे खेत बनाना, जैसे मैं ही छोटा था उस समय दादी के साथ जाके मिट्टी खोद खोद के मेड़ में डालते गए। भरी ज़मीन है वो टिकरा, अब उस समय सोच नहीं था, हाँ चलो बनाए। सब एक दौर होता है, उस दौर में सब दौड़ते गए। मतलब सुपेरियरिटी आते गई। हाँ। जो लोग चावल खाने वाले थे वो बोले कि हम लोग स्पेशल आदमी। तो लोगों का माइंड सेट होता गया, जो मिलेट्स खाते हैं, कोदो खाते हैं, कुटकी खाते हैं, सावा खाते हैं, वो गरीब आदमी। अब तो ये पता चला, अरे भैया वही ठीक है। जो खा रहे थे पोषण के, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बहुत सारे जो विटामिन मिनरल्स है वो मिलेट में है, चावल में कम है। चावल में भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका जो मिलिंग करते हैं, मिलिंग में सारे जो पोषक तत्व है वो निकाल देते हैं। उसके ब्रांड, उसके फाइबर, सारी चीज़ निकल गए। तो हम जो खा रहे हैं वो आँखों से खा रहे हैं, जुबान से नहीं खा रहे हैं। मतलब आँखों को जो अच्छा दिखता है वो खा रहे हैं, जैसे हम आँख में डाल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि भैया चावल कैसा रहता है, कैसा रहता है चावल? दूध के जैसे एकदम साफ है नहीं। और एक्चुअल में आप सारे किसान लोगों के लिए है, आप खेती कर रहे हैं, आप उसको छील के देखिए, कोई भी धान छील के देखिए वो भूरा होगा। तो प्रकृति हमको भूरे कलर के साथ देता है और हम खाते हैं सफ़ेद कलर। हम लगे उसको पूरा दूध के जैसे एकदम चमका देने पे। जितना ज़्यादा सफ़ेद उतना अच्छा मानते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। प्रकृति है वो पूरा पोषण के साथ में भूरा कलर के साथ दिया है। नहीं तो आप छील के देख लीजिए एक एक चावल, एक एक किस्म का। अच्छा सर, अब इस पे आते हैं और इस पे डिटेल बात करते हैं। ये जरा बैठ जाइए। ये सर इसको कब लगाए हैं? हाँ, तो अभी बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश में क्या करते हैं, इसको 15 मई के आसपास, पानी के साधन है तो 15 मई के आसपास इसका नर्सरी डाल दे। और 15 जून आते आते महीना दिन, ज़्यादा 20-25 दिन, ज़्यादा हुआ तो महीना दिन के अंदर अंदर इसका रोपाई कर दे। तो ये सावा के रोपाई का भी प्रयोग किए हैं। जैसे बताए ना कि सब लोग है वो बारिश में लगाते थे इनको, लेकिन हम लोग पिछले 8-10 साल से ये अलग अलग प्रयोग किए हैं मिलेट का। और सारे मिलेट है वो गर्मी में भी लगा सकते हैं, और गर्मी में जब लगाएंगे तो कोई भी ज़मीन में वो टिकरा में भी हो जाएगा। खेती की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, और जो धान वाला है, धान काटे वाला लगा दिया। हाँ, धान जैसे दिसंबर में धान कट गए, उसके बाद ज़मीन तैयार कर ले, और फरवरी में सारे मिलेट जैसे कि सावा है, कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, छोटे कंगनी है, एक जो पोसो मिलेट आता है वो, रागी है, सारे मिलेट लगा सकते हैं।
लेकिन इसका टाइम अलग अलग है। जैसे रागी लगाए हम, तो रागी के नर्सरी डालना है, नर्सरी हम दिसंबर में डालें और रोपाई जनवरी में करें। लेकिन बाकी जो मिलेट है, कोदो, कुटकी, इसका तो सीधा बीज डालना है, तो इसका टाइम है 15 फरवरी। 15 फरवरी के आसपास आप सीधा बीज डाल दें। बीज डालने के 20-25 दिन बाद में उसका निंदाई गुड़ाई कर दे साइकिल बिल से या कुदाली से, और मई आते आते ये पूरे फसल है कट जाता है। तो बारिश के लिए आप फिर दूसरे फसल के बिल्कुल प्लानिंग के साथ इसके तैयारी कर सकते हैं। और हर ज़मीन में जिसमें हम धान लगाए हैं, धनहा ज़मीन हो, बस गर्मी में अगर हम मिलेट लगाए तो पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे किसान हैं, वो बारिश में धान लगाने के बाद वापस फिर गर्मी में धान के फसल लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी, किसान के बोर है, बस बटन दबा दिए, रात और दिन पानी चल रहा है। भैया नीचे के पानी है वो पीने लायक पानी है, और पानी की दिक्कत कितना बढ़ते जा रहा है सबको पता है। और तो कहने का मतलब ये है कि धान के जगह में अगर हम मिलेट लगाए गर्मी में तो बेहतर पोषक आहार मिलेगा। और साथ ही साथ जो पानी की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम पानी में, धान के अपेक्षा मात्र 25% पानी में हम मिलेट फसल पका सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि हम राजिम एरिया की बात करें, धमतरी एरिया की बात करें, बालोद एरिया की बात करें, है ना, वहाँ पे दोनों फसल पे धान हो रही है ना। गर्मी में भी हो रही है और रबी पे भी, मतलब वहाँ दोनों फसल पे धान हो रही, खरीफ पे भी हो रही है, रबी पे हो रही है। अभी हो ये रहा है कि रबी के लिए जो पानी की कमी है वो उनके पास हो रही, लेबर नीचे जा रहा है, तो वो लोग तो खोज ही रहे हैं कि हम इसके बराबर क्या ट्राई करें गर्मी के धान के बराबर। और गर्मी का धान तो सरकार समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं रही है, वो तो खाली यही खरीद रही है, और इसका जब करेंगे तो रेट तो अच्छा जाएगा। अभी तो मैं रागी कवर किया हूँ, बीज निगम को बेचे हैं फिंगेसर वाले, बसना वाले 100 एकड़ पे लगा के, तो उनको 51 रुपीस में बीज निगम ने खरीदा है ना। और जो विभाग के थ्रू किए हो, लेकिन 51 में नहीं बिकेगा, फिर भी 30-31 रुपये में तो बिकेगा ही। 35-36 रुपये समर्थन मूल्य घोषित है ही। हाँ नहीं, हम कम पकड़ के चलते, तो 30 बेचोगे ही बेचोगे, जबकि चावल तो हाईएस्ट गवर्नमेंट जब खरीदेगी तब 2500 जाएगी। और अभी मैंने पिछले टाइम जो फिंगेसर कवर किया, उसमें एक किसान ने ऐसा किया कि इधर धान लगा, उधर धान लगा, उधर धान लगा, उधर धान लगा, और चारों खेत में इतना पानी भरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मेड़ बड़ा बड़ा रहता है। तो उसने क्या किया, जैसे आपने नाली निकाला है, वो देखिए वो नाली निकाला है ना, वैसी खेत के चारों तरफ नाली निकाल दिया और इसको बीच में बो दिया। तो उनके खेत से जो पानी रिस के आता था, यानी कि वो गांव झगड़ा हो जाते ना कि पानी से कैसे रोकबे, वो खेत वाले कह दी मोर पानी से कैसे रोकबे, नहीं रोक सकस, कहाँ जाही, तोरच में जाही। अरे होथन भैया, हाँ, तो पानी तो निकालना है, तो उसने क्या किया, वो किनारे किनारे ऐसे कोड़ के पूरा वो नाली निकाल दिया। और इधर धान है, इधर धान है, बीच में अभी रागी हुआ है। बिल्कुल ये अपना फिंगेसर के पास हुआ है, फिंगेसर और राजिम के बीच में। हाँ, तो बस यही है कि मिलेट फसल है। अच्छा, इसका एक और चीज बताइए मुझे, ये तो आपने जो शेड्यूल बताया वो गर्मी के दिनों का था, अभी मुझे खरीफ के दिनों के। हाँ, खरीफ में भी बिल्कुल कर सकते हैं। खरीफ के लिए ये है कि बिल्कुल शुरू जून में अगर बन सके तो नर्सरी डाल दें, और एक बारिश हुआ जमीन तैयार करके रोपाई कर दे। जमीन में गर्मी है और जमीन कीचड़ नहीं हुआ है, उसके पहले पौधा पकड़ ले, 1-2 गुड़ाई जितना कर सके, साइकिल बिल से हो चाहे कुदाली से। गुड़ाई मतलब खरपतवार को नियंत्रित करना। एक पहला राउंड के जो खरपतवार नियंत्रित हो गए तो दूसरा जो तैयार होगा उसमें बढ़वार धीरे होता है, तब तक कि हमारा जो मेन फसल है वो बड़ा हो जाएगा। और जैसे बड़ा हुआ तो नीचे छाया में छोटा पौधा नहीं बढ़ सकता। तो ये तरीका से करके बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकी जो कोदो कुटकी है उसका जैसे बारिश आए, एक बारिश आने के बाद में जुताई करके बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि बारिश में अगर हम मिलेट फसल लगाए तो निथार जमीन तो चाहिए ही, भर्री चाहिए ही, चाहे धनहा खेत क्यों ना हो, लेकिन वो व्यवस्था, पानी निकल जाए अच्छा से,
बहुत ज़्यादा सीपेज मत हो। ये होना चाहिए। हाँ। अच्छा ये सर अगर रोपा लगाएं तो कितने बाई कितने पे लगाएं? अभी तो ये कतार से कतार 10 इंच का रखे हैं और पौधा से पौधा 8 से 10 इंच में रोपाई किए हैं। अच्छा रोपा करते वक्त इसमें बिल्कुल कम पानी होना चाहिए ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सूखा में करना है। जैसे सूखा में करना है, धान हाँ। में रोटोवेटर से मताते हैं ना, उस तरीका से मिलेट में नहीं करते। हाँ मिलेट में क्या करते हैं, जैसे जमीन को अच्छा से सूखा में या भर्रा स्थिति में ओल में उसको तैयार कर ले और तैयार करके फिर साइकिल व्हील या कुदाली से उसको कतार से कतार खोल लेते हैं 10 इंच के दूरी में और उसी में फिर रोपाई करते हैं। बिल्कुल सूखा रोपाई करना है, जमीन में बस थोड़ा नमी रहे। हाँ मतलब ऐसे खोंच के लगाना है। हाँ बस खोंचना है, नमी बस रहे, कीचड़ नहीं। कीचड़ नहीं। जैसे भाटा मिर्चा हम रोपाई करते हैं ना, बिल्कुल वही तरीका से रागी और ये सांवा है उसका कर सकते हैं। अच्छा ये साइकिल वाला भी चला के दिखाएंगे हम लोग। और सर का परिचय पूछते हैं। सर नमस्कार, क्या परिचय? हमको जलफल जी बोलते हैं हाँ सर। और पिछले 3 साल से डॉक्टर खादरवल्ली जी के हाँ सर। सिरी धान्य यानी कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी और छोटी कंगनी, इसकी खेती कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है। और मैं उसी में लोगों को जो यहाँ बीज उपलब्ध नहीं है, सांवा, कंगनी और छोटी कंगनी, वो बाहर से साउथ से मंगा करके गांव-गांव जा करके बिहड़ जगह पे भी जा करके लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। इतना बिहार में कल गए थे ना, मनियारी नदी में पार किए और पार करते ही पूरा नदी बाढ़ से लबालब हो गई जैसे ही हम लोग पार किए है ना सर। ठीक, कल मनियारी नदी पार करके आए हैं भाई। अच्छा अभी ये जरा समझा दीजिए सर ये। हाँ हाँ रुको मैं इधर जाता हूँ ना। हाँ दिखा, हाँ बताइए सर। हाँ ये साइकिल व्हील हो कहते हैं। हाँ। ये लाइन बनाने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, गुड़ाई के लिए बहुत अच्छा ये उपकरण है। हाँ। इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर वाला जो टीम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाँ। उन्होंने ये बनाए हैं। हाँ। और वहीं से मंगाया और आजकल तो आप देख के ये आसपास में जितना हाँ वो बना देते हैं। हाँ। तो अभी यहीं इसको बनाए हैं, लेकिन मॉडल उनका है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का। तो इसको निंदाई गुड़ाई के लिए, लाइन बनाने के लिए बढ़िया कर सकते हैं और इस यंत्र से बहुत सारे फसल को लाइन से लगा सकते हैं एक निश्चित दूरी देके। अच्छा तो, लगा सकते हैं? हाँ नहीं, इसको लाइन बनाए और फिर बाकी बीज को लाइन से डालते जाए, लाइन से खेती बनाने का काम। हाँ लाइन खेती करने के। अच्छा बना कैसे इसको बता देते हैं ताकि फैब्रिकेशन दुकान वाले बना सके भाई हमारे। ये साइकिल का साइकिल का चक्का हो गए, चक्का हो गया, टायर हो गए। ये एक पट्टी है। इस पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 8 mm की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 mm की पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हुआ है, तकरीबन 5 mm की पट्टी है। इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे ले जा गया है और यहाँ पे एक पाइप का हत्था बना दिया गया है या मुठ बना दिया गया है पकड़ने के लिए। और यहाँ पे 3 छेद कर दिया गया है, 1 2 3। उसी तरीके से ये वाले पे 1 2 3 छेद कर दिया गया है, 1 2 3 इधर छेद कर दिया गया है। और एक इसको ले जाके वहाँ बोल्टिंग किया गया है। एक पट्टी यहाँ से है जिसको बोल्टिंग किया गया है, फिर यहाँ पे यहाँ भी छेद है, यहाँ बोल्टिंग कर दिया गया है। हाँ ये भाई साहब चला रहे हैं। अच्छा बीच वाले सेक्शन को, अच्छा एक तरीके से 82 जैसे काम कर रहे थे मिलेट बार। 82 वही हमारे जगह तो कम करते ना, लेकिन के काम करत की देना। हाँ ये दूसरा जगह ना पूरा घास है वो खुरपी से निकालते। अच्छा। जैसे आप यूपी तरफ जाके देखबो तो हमारे जगह हाथ में या कुदाली में कोड़थन। तो ये तरीका से कर सकथन। और अभी बारिश आ है तो थोड़ा वो कीचड़ है भी ना, कल बारिश गिरे है कांस के तो थोड़ा चपचपा है, चपचपा नहीं रहा है, मस्त रही। वो भरभरा अवस्था आते ना, वो अवस्था में बिल्कुल लेला चला देना। तो बहुत अच्छा से बन जाते। अभी सही कंडीशन में नहीं बनाते, काबर पानी गिरी से। तो फिर अगर इसको थोड़ा भरभरा में चलाएंगे तो इसका जड़ और फैलेगा और मजबूती से जगह पकड़ेगा। यही है ना? हाँ जड़ पकड़ ही है, ये खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, ये फसल कब निकलेगा? हाँ तो वही जैसे बताएं ना कि ये नर्सरी है वो हम जून में डालें, मई में डालें।
जून में कर रोपाई करें। हाँ। अभी अगस्त सितंबर में निंदाई कोड़ाई करबुन और ये अक्टूबर आते आते कंप्लीट पक के तैयार हो जाइए। अच्छा हाँ, ठीक तो है। अक्टूबर में कटाई करके इसमें कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते? प्रकृति में तो सब चीज़ हवे, ओकरो लिए जगह है, हाँ। लेकिन ओला कम से कम करे बर जो प्राकृतिक चीज़ है समय में और दूरी में देन। जितना दूरी रही, प्रकाश संश्लेषण सही मिलीस, पौधा में भी पाचन, खाना के पाचन सही होते तो बीमारी बहुत कम आते, ये पता है। और अगर कुछ दिक्कत भी हवे तो जो नीम पत्ती वाला बना था, पंचपन्नी वाला, ब्रह्मास्त्र, ये तरीका के उपयोग करते जान, गौमूत्र के छिड़काव करते जान, उतना दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल अनुभव है 15 साल 17-18 साल के। यहाँ ये ज़मीन है बिल्कुल कोई केमिकल नहीं डाला, तो विदाउट केमिकल है। हाँ, ठीक है। तो इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का? वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं और जीवामृत, ये कर सकते हाँ हैं। जीवामृत के बिल्कुल कर सकते हैं। और ये तो 2-4 बता था ना, वो बहुत सारे तरीका है। आप लोग जो लगा थे जैविक खाद है, प्राकृतिक खाद है, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे खाद है। और आज के डेट पे ज़रूरत है, बहुत लोग इसको खोज रहे हैं ना सर, और डेली इस्तेमाल के लिए तलाश पे हैं। लेकिन जैविक के मतलब ये नहीं कि बाजार से वो पैकेट लान के डालन, वो बात नहीं करत हन। आप गांव के स्तर में, अपन घर के स्तर में जो भी चीज़ बना सकतन ओकर बात करत हन। ठीक। और बहुत लोग इसके औषधि महत्व के तलाश पे है और इसको खोज रहे हैं, सांवा कहाँ मिलेगा, कंगनी कहाँ मिलेगा, और छोटी कंगनी कहाँ मिलेगी, कोदो कहाँ मिलेगा, कुटकी कहाँ मिलेगा। ये स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और खादरवल्ली जी के अनुसार ये जितने भी रोग हैं हमारे अंदर पल रहे हैं, एक तो बात है कि बाहर से ना आवे, और जो अंदर ऑलरेडी पहले से पल रहे हैं उनको निकाल बाहर करने की अगर कोई शक्ति किसी अन्न में है तो ये सिरिधान्य में है। ये 5 जो अनाज हैं मिलेट के, कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी और छोटी कंगनी। ठीक है सर। तो दोस्तों ये जानकारी हम सांवा के विषय पे आपको उपलब्ध करा रहे थे और इसकी जो खेती है गनियारी पे की गई है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।